Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. In today's session, we are going to discuss this topic on sericulture. Sericulture in Assam and specifically Northeast in general, right? So, actually recently बहुत बड़ा news था जहाँ पर Pavitru Margherita, that is who is Union Minister of State for Textile and External Affairs, इन्होंने इम्फेसाइज किया है दैट सेरिकल्चर के जो प्रोडक्शंस यूनिट्स हैं उसको हम लोग को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन जनरल को प्रमोट करना पड़ेगा और इसमें आसाम को एक स्पेसिफिक फोकस भी रखा गया है क्योंकि अगर आसाम में देख लीजिएगा जितने भी सिल्क वैरायटीज है उसमें एक प्रॉपर सिल्क वैरायटी है विच इज वेरी 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 डोमिनेटिंग नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस होल जर्नी होल लेसन आफ्टर द एंड ऑफ द लेसन मैं अभी बता दे रहा हूं दैट जैसे ये लेसन खत्म होगा तब एक मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगा और मैं चाहता हूं दैट आप इस पूरे यूनिट को अच्छे से डिस्कस करिए देखिए अच्छे से प्रॉपरली जिसके बेसिस पे आप लास्ट का वो एमसीक्यूज भी आराम से सॉल्व कर सके चलिए शुरुआत करते हैं इन्होंने इंफेसाइज किया है दैट सेरिकल्चर का जो फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा राइट और इससे फायदा ये होगा दैट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में सिल्क का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बट साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज के लिए जो है इंगेजमेंट भी बढ़ेगा दैट इज लोकल कम्युनिटीज सिल्क प्रोडक्शन में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को प्रॉपरली दे सकते हैं राइट सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ठीक है ये सेरिकल्चर है तो है क्या देखो सेरिकल्चर मतलब टेक्निकली अगर देख लीजिएगा सिल्क को प्रोड्यूस करना नाउ सिल्क को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है उसके लिए आपको सिल्क वर्म्स को प्रॉपरली कल्चर करना पड़ेगा जी हाँ सेरिकल्चर का मतलब ही होता है दैट सिल्क वर्म को प्रॉपरली रेज करना जिससे रॉ सिल्क प्रोड्यूस किया जा सके राइट दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर ठीक है नाउ इंडिया में देख लीजिएगा ये है सेरिकल्चर मैप ऑफ इंडिया जहां पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क को उगाया जाता है डिफरेंट रीजन्स में फॉर एग्जांपल देखिएगा मलबेरी सिल्क तसार सिल्क एरी सिल्क मूगा सिल्क ये वेरियस फॉर्म ऑफ सिल्क के वैरायटीज है जिसको इंडिया में ऑफ कोर्स उगाया जाता है जहां पर अगर आसाम देख लीजिएगा तो आसाम में डोमिनेंटली कौन है ये है मूगा सिल्क और एरी सिल्क भी है बट यस मूगा सिल्क इज वेरी वेरी डोमिनेटिंग वहीं पर अगर आप इन रीजन्स में यूपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बिहार झारखंड इस रीजन में देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा सिल्क वैरायटीज है वो है तसार वहीं पर ऑफकोर्स साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे कौन सा सिल्क वैरायटी है मलबेरी सो लाइक वाइज वेरियस सिल्क वैरायटीज आर देयर जो क्या इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उगाया जाता है और दिस इज द सेरिकल्चर मैप ऑफ इंडिया राइट मतलब इस जो मलबेरी सिल्क है वो कर्नाटक तमिलनाडु केरला के रीजन्स में इसको सिल्क वर्म को प्रॉपरली नर्चर किया जाता है रेज किया जाता है जिससे वो पर्टिकुलर सिल्क को उगाया जा सके राइट सो लाइक वाइज डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ इंडिया में हमको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क को उगता हुआ देखने को मिल रहा है नाउ ये जो इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है ये क्यों लिया जा रहा है इसका फायदा किसको होने वाला है तो देखो वही बोला गया दैट अभी जो ये प्रमोशन किया जा रहा है थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट इससे फायदा ये होने वाला है दैट जो इंडिजिनस वीवर्स है मतलब वैसे वीवर्स जो क्या पहले से ही ऑफ कोर्स उनके जनरेशंस बाय जनरेशंस जो है यही काम करती हुई आ रही है एक को उनको तो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा ही बट साथ ही साथ इस रीजन में टेक्सटाइल इकोसिस्टम भी प्रोमोट हो सकता है नाउ अगर आपको पता होना चाहिए दुनिया में वो दो मेजर कंट्री जहां पे टेक्सटाइल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है जो कि इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है उसमें एक आता है वियतनाम और दूसरा आता है बांग्लादेश नाउ अभी जो हमारे को बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वो क्या है दैट बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है और उस अनस्टेबिलिटी को देखकर ऐसे बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज है जो क्या बांग्लादेश से अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस दूसरे कंट्रीज में जा रही है जिसमें इंडिया के भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो क्या बांग्लादेश से अपना पैकशप करके वापस आ रही है राइट तो अब फायदा ये होगा दैट क्योंकि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बैठेंगी तो इससे जो है हमारे इंडिजिनस वेवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा
पैसे भी मिल सकते हैं। यही नहीं, इससे फ़ायदा ये होगा दैट एक तो अवेयरनेस तो फैलाना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ सेरिकल्चर्स के रिलेटेड जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका भी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर अगर यही लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इस चीज़ को प्रमोट करेगा कौन? क्या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स खुद आएंगे क्या इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो इसीलिए बोला जा रहा है दैट अल्टीमेटली हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा क्लस्टर बेस्ड मूगा और एरी विलेजेस। जी हाँ, अल्टीमेटली क्योंकि इनको सेरिकल्चर करेगा कौन? ऑफ कोर्स विलेजर्स ही करेंगे ना। तो ऐसे विलेजेस जो क्या मूगा अभी कल्टीवेशन करते हैं, क्यों ना उनका क्लस्टर बना दिया जाए। ऐसे विलेजेस जो क्या आसाम में एरी सिल्क वैरायटीज को कल्चर करते हैं, क्यों ना उसका एक क्लस्टर बना दिया जाए, और उन गांव के यूथ को इंगेज भी करना हम लोग को इम्पॉर्टेंट पड़ेगा, राइट? और यही नहीं, इससे फ़ायदा ये है दैट हाँ, अभी जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इसके तहत एडवांस लेबॉर्ट्रीज को सेटअप किए जाएंगे और इंट्रोडक्शन किया जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस, जिससे सेरिकल्चर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें फार्मर्स भी आते हैं, इनको डायरेक्टली जिससे फ़ायदा मिले। और यही नहीं, अगर आप हमारे देश में भी देख लीजिएगा, यस, बहुत सारे गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस आर्टिकल में भी दिया गया था जो कि मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसका नाम है नेशनल लाइवलीहुड मिशन। ये क्या करती है? ये एक सपोर्ट सिस्टम है फॉर सेरिकल्चर इनिशिएटिव। सेरिकल्चर जितने भी सारे सेरिकल्चर इनिशिएटिव्स है उसके लिए ये जो मिशन है यह एक सपोर्ट सिस्टम के तहत काम करता है, राइट? और इस एक दूसरा आर्टिकल से मैंने बहुत सी चीजें एक्सट्रैक्ट की थी रिगार्डिंग आसाम, राइट? तो उन चीजों को भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने आर्टिकल का तो जिस समझ लिया दैट यस, आर्टिकल एक्चुअली में बोल क्या रहा है दैट हाँ, आसाम में इन जनरल नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को सिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करना पड़ेगा, राइट? बट कुछ कुछ फैक्ट्स दिए गए, जैसे अगर देख लीजिएगा आज के दिन में हम लोग कितना, जैसे मूगा सिल्क के बारे में बोला गया, कितना सिल्क का डिमांड है देश भर में और कितना सिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो देखिए, बोला जा रहा है देश भर में जो है ना 50,000 मिलियन टन का डिमांड है, वहीं पर अराउंड 100 मिलियन टन ही सिर्फ हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कैन यू इमेजिन दिस? 50 टाइम्स से भी ज्यादा डिमांड हम लोग को वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है, बट हम लोग का प्रोडक्शन जो है कितना कम हो रहा है। यही एक वन ऑफ द मेन रीजन है दैट मूगा सिल्क के जो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्यों इतने ज्यादा महंगे महंगे आपको बिकते हैं। दिस इज द मेन रीजन। यही नहीं, अगर देख लीजिएगा जो ऐसे बहुत सारे फार्म्स थे, जैसे सोम, उसके बाद सोआलो प्लांटेशन एरिया, इनके बारे में आर्टिकल में बोला गया था, राइट? दैट ये जो है ना, क्या है ना, दैट यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है बेसिकली इन एरियाज को, राइट? क्यों? और वेरियस रीजन है बहुत समय, क्योंकि जो लैंड यूज जो है वो चेंज हो जा रहा है, राइट? बहुत समय हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है खुद अपने ले रहे हैं। तो इससे अल्टीमेटली मूगा सिल्क जो है ना वो धीरे धीरे हम लोग को देखने को मिल रहा है ये एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। यही नहीं, ये तो इंसान कर रहा है, बट इंसान जो है और भी अलग अलग काम भी कर रहे हैं जिसके कारण इसका एक्सटेंशन हो रहा है। जैसे एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेन रीजन। अब देखो क्या होगा ना दैट अगर कोई भी रीजन का एयर पॉल्यूट होगा तो सिल्क वर्म्स को जो कल्चर किया जाता है ना, जिससे क्या वो अपने सिल्क को प्रोड्यूस कर सके, उनका प्रीमेच्योर डेथ हम लोग को देखने को मिल जाता है ना। और बहुत सारे रीजंस है, जैसे सोचो मूगा वॉर्म जहाँ पे उगाया जा रहा है उसके आजू बाजू वाले रीजन में कहीं पे ब्रिक्स का फैक्ट्री है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे सीमेंट फैक्ट्री ले लो या फिर ऑयल रिफाइनरीज। तो इनसे अल्टीमेटली क्या हो रहा है दैट पोल्यूशन फैल रहा है, और ये पोल्यूशन के कारण जो है इन वर्म्स का धीरे धीरे प्री मैच्योर वे में डेथ हो जा रहा है, जिसके कारण इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा घट जा रही है। और इनकी अवेलेबिलिटी घटने के कारण क्या होता है दैट सिल्क का प्रोडक्शन को जो डिमांड है मार्केट में वो चीज़ प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, राइट? सो ये तो पूरा मैटर देख लिया, उसके बेसिस पे आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा, राइट? आसाम में इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सिल्क टाइप है जो कि डोमिनेंटली प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? आई वेट फॉर योर आंसर टू कम अप, एंड जिन्होंने सही आंसर दिया ऑफ कोर्स उनके आंसर में एक हार्ट दे दिया जाएगा, राइट? सो या दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वे सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।